आज भगवान के जितने स्वरूप आप भगवान को जिन जिन स्वरूपों में देख रहे हैं वो एग्जैक्टली मैं विनोद कुमार से डंके की चोट कर कहते हैं वो भगवान नहीं है। एक वो भगवान आपको नहीं दिखता जिसने आपकी रचना की, वो भगवान नहीं दिखता जो आपको पाल रहा है। यानी भूमि में भगवान नहीं है, पानी में भगवान नहीं है, आकाश में भगवान नहीं है, सूरज में भगवान नहीं है, वायु में भगवान नहीं है। इसी मिट्टी से इसी जमीन से एक पत्थर मिल जाता है हमको गोल गोल, उसको मैं शिवलिंग बना देता हूं, अब ये भगवान है। पेड़ काटूंगा, कागज बनाऊंगा, उसमें दुर्गा जी का चित्र छापूंगा, ये पेड़ में मुझको दुर्गा नहीं दिखेगी, मुझको कैलेंडर में दुर्गा दिखेगी। मुझको नदी या समुद्र में विष्णु नहीं दिखेगा, बारिश के पानी में विष्णु नहीं दिखेगा, मुझको एक कैलेंडर में विष्णु दिखेगा। देखते रहिए, यही अज्ञान है, यही असत्य है, यही अंधकार है। अब चूंकि पूरी दुनिया ने इसको मान्यता दे दी है और लोग क्या कहते हैं, ये मेरी आस्था का विषय है, मेरा विश्वास है। क्या करेंगे ऐसा विश्वास लेकर के? और जिसको आस्था है, जिसको विश्वास है इन चीज़ों पर, मैं फिर कहता हूं, फिर आप कष्ट में क्यों हैं? नमस्कार। अगर ज्ञान नहीं है तो फिर क्या है? अज्ञान है। अगर धर्म नहीं है तो अधर्म है। अगर सत्य नहीं है तो असत्य है। मित्र, आज हमारे जीवन में जो भ्रम है, भय है, अभाव है। हर व्यक्ति को भय है, हर व्यक्ति के दिमाग में भ्रम है और हर व्यक्ति के पास अभाव है। बड़े से बड़ा व्यक्ति जिसके पास हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है, उसके पास भी अभाव है। मतलब वो फील करता है कि मेरे पास अभाव है, उनसे कम है। जीवन में ये भय, भ्रम, अभाव सबकी जिंदगी के साथ जुड़ा है और उसका कारण है कि अधिकांश लोग ज्ञान से दूर हैं, सत्य से दूर हैं, धर्म से दूर हैं। हमारे जीवन में जितनी भी मुश्किलें आएंगी, उन मुश्किलों का जो कारण है वो एक ही है, अज्ञानता। हमको भ्रम है, भ्रम का कारण अज्ञानता, भय का कारण अज्ञानता, अभाव का कारण अज्ञानता। भगवान ने इतना खूबसूरत शरीर दिया, मेरी आंखें देख सकती हैं, मेरे कान सुन सकते हैं, मैं मुंह से बोल सकता हूं, मैं हाथों से कुछ कर सकता हूं, पैरों से कहीं जा सकता हूं। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए था? उसके बाद आपको फ्री में ऑक्सीजन दिया, फ्री में पानी दिया, भोजन के लिए थोड़ा सा काम करना था। अब अज्ञान क्या हुआ मनुष्य का कि दुनिया के हर व्यक्ति को कागज का नोट चाहिए। किसी को भी सुख, शांति, आनंद नहीं चाहिए। दुनिया का कोई भी व्यक्ति सुख, शांति, आनंद के लिए नहीं भटक रहा। दुनिया पूरी की पूरी कागज के नोट के लिए भटक रही है। यहाँ मैं कागज के नोट का विरोधी नहीं हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो नेचुरल फार्मिंग का है, नेचुरल लाइफ का है, सनातन की व्यवस्था को समृद्ध बनाने का है। मेरे जितने भी टॉपिक हैं वो धर्म से, सनातन से रिलेटेड है। मैं एग्रीकल्चर की बात करूंगा तो भी वहाँ पर धर्म और सनातन और दर्शन आ जाता है, और धर्म की बात करूंगा तो विशुद्ध रूप से वो तो धर्म ही है। आज क्या मैं पिछले 5-6 सालों से लगातार नेचुरल फार्मिंग पर बोल रहा हूँ, और
जो मैं बोल रहा हूँ मैं किसी स्कूल की किताब से नहीं बोलता, किसी जो दुनिया में गूगल में जो डाटा पड़ा हुआ उससे नहीं बोलता, किसी साइंटिस्ट की कही हुई बात नहीं बोलता। मैं जो बोलता हूँ वो मैं अपने अध्ययन से बोलता हूँ, किसानों के लिए भी और आम जनमानस के लिए भी। मैंने खेती को, सनातन को, धर्म को जंगल में जाकर के समझा है। हमको हमारे जीवन की जो मूल ज़रूरतें में पहली ज़रूरत है 21,000 बार श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, वृक्षों से मिलेगी। इसलिए मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मेरी पूजा है कि वृक्ष लगाऊं। समझ लेना, वृक्ष लगाना धर्म है, वृक्ष लगाना ही पूजा है, और यही मेरा कर्म है। मुझे 20 बार पीने का पानी चाहिए। पानी का स्रोत वर्षा है, ड्रिंकिंग वाटर का स्रोत केवल और केवल वर्षा है। आज जिस कुएं से मैं पानी निकाल रहा हूँ ज़मीन के नीचे से, वो भी वर्षा का ही पानी वहाँ इकट्ठा है। तो पानी बचाना, बारिश का पानी जलाशयों में रोकना, खेत में रोकना, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। और वर्षा के पानी को रोकना यही पूजा है। दिन में 2 बार 3 बार हमको रोटी चाहिए, तो रोटी जमीन से मिलेगी। आप खाद्यान्न खाएं, सब्जी खाएं, फल खाएं, तो धरती माता की कोख को उर्वर बनाना मेरा धर्म है, यही मेरा कर्तव्य है और यही मेरी पूजा है। अब मुझे पानी मिले, ऑक्सीजन मिले और भोजन मिले, तो हमको ऐसा नहीं है। इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए परमात्मा ने एक व्यवस्था बनाई है जिसमें 84 लाख योनियों के जीव जंतु हैं। वो पूरे के पूरे जीव जंतु एक मनुष्य के जीवन में जो खुशियां आएंगी उस व्यवस्था का अंग है। जैसे हम लोग पैडल वाली साइकिल चलाए हैं, या चलो आज बाइक चला रहे हैं। बाइक में कोई पूछे कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या, तो कोई कहेगा इंजन, कोई कहेगा पहिया, कोई कहेगा हैंडल, कोई कहेगा ब्रेक, कोई कहेगा ऐसा। नो, बाइक में, साइकिल में, कार में एक सबसे छोटी चीज़, सबसे सस्ती चीज़ है जो टायर में या ट्यूब में हवा रोकती है, बाल ट्यूब। साइकिल का बाल ट्यूब आज भी 1 रुपए का आता है। साइकिल के 2 पहिए में हम 2 बाल ट्यूब निकाल लें और 5,000 की साइकिल है, अब नहीं चलेगी। ठीक इसी प्रकार जो हमारे जीवन की नैया है वो ईश्वर के द्वारा बनाई गई पंचमहाभूत और पंचमहाभूत के द्वारा बनाए गए 84 लाख जीवों के जीव, उन सबका इस सनातनी व्यवस्था में योगदान है। और सारे के सारे जीव जंतु वही काम कर रहे हैं जिस निमित्त के लिए वो बनाए गए थे, मनुष्य को छोड़ करके। अब जिस मनुष्य को ये नहीं पता कि तुझे भगवान ने इस धरती पर मनुष्य के रूप में क्यों अवतरित किया, जिसे नहीं पता, तो मैंने प्रारंभ में बोला अगर ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, तो फिर हम अज्ञानी हो गए। अज्ञानी व्यक्ति जो भी काम करेगा, जो कर्म करेगा, वो कर्म नहीं कुकर्म होगा। अज्ञानी व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान जितने भी करेगा वो धार्मिक अनुष्ठान नहीं, पाखंड होंगे, वो अधर्म होंगे। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। आजकल दुनिया में सारे लोग धार्मिक हो गए। ये बात घटना है आज के 10 साल पहले की। मेरी पोस्टिंग इलाहाबाद में थी।
एडी सॉइल टेस्टिंग था। हमारे जाने के पहले 1 साल पहले कोई व्यक्ति वहाँ रिटायर हो चुका था। रिटायरमेंट के बाद उसने कहा थोड़ा सा धर्म का काम कर लें, तो बाहर हमारे स्टाफ से पूछ करके मेरे चैम्बर में आता है और लोग परिचय कराते हैं कि साहब ये हमारे ही ऑफिस में थे और रिटायर हो गए। उसने एक कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने सोचा कि लड़की की लड़के की शादी है। मैंने कहा कि किसकी शादी है? उसने कहा सर शादी का कार्ड नहीं है, मैं एक यज्ञ करा रहा हूँ। हमने कहा ये पाप कब से करने लगे तुम? तो सारे लोग जो बैठे थे वो हंसे और हमारी बात पर कहते हैं सर आप कुछ ज़्यादा ही दार्शनिक हो गए। हमने कहा क्यों? ये पाप करने जा रहे हैं। तो अब आप समझना, आप भी ऐसे ही बोलोगे। मैंने कहा मैं अभी साबित कर देता हूँ। मैंने उस सज्जन से पूछा कि ये धार्मिक आयोजन, ये यज्ञ, ये भोज कहाँ हो रहा है? तो संगम नदी के किनारे कोई एक धर्मशाला है, वहाँ हो रहा है। हमने कहा कितने लोगों को आमंत्रित किया? बोला साहब 1000-1500 लोग आएंगे। हमने कहा क्या कार्यक्रम क्या है? बोले साहब एक पहले छोटा सा हवन होगा। हमने कहा ठीक है। पंडित जी ने जो हवन सामग्री लिखी है वो लगभग कितने की आएगी? तो उसने जो बताया कि 5 किलो लकड़ी, 1 किलो घी, 2 किलो हवन सामग्री, इतना गुड़, इतना चीनी, इतना कलावा, ये सब चीज़ें मिला करके उसको मैंने जोड़ा उसी के सामने। टोटल हवन सामग्री 3000 की थी। हमने कहा पंडित जी की दक्षिणा कितनी? बोले 2100 रुपये। हमने कहा जो 1200-1500 लोग आएंगे उनको आप चाय पिलाएंगे, हलवा बांटेंगे, पंजीरी बांटेंगे, चंदामृत बांटेंगे, फिर पूड़ी सब्जी बांटेंगे, ये काहे में बांटेंगे? तो बोले आजकल तो सब वही डिस्पोजल चल रहा है। हमने कहा डिस्पोजल लगभग 1200 लोगों को खाना पीना चाय नाश्ता सब डिस्पोजल कितने में आएगा? तो बोला साहब करीब 22-23 हज़ार में आ जाएगा। हमने कहा डिस्पोजल कहाँ जाएगा? तो कह रहा साहब वहीं धर्मशाला में एक आदमी है जिसको 500 रुपये देने पर वो पूरा डिस्पोजल साफ कर देता। हमने कहा साफ करके कहाँ डालेगा? हमने कहा 3000 रुपये की हवन सामग्री जो आप लाए हो उसमें भी घी नकली है, और फिर उसके बाद आपने 20,000 रुपये का प्लास्टिक का डिस्पोजल उसने झाड़ा और संगम में चला गया, और अगर आग लगाई तो 20,000 रुपये की प्लास्टिक पर आग लगाई गई। हमने कहा यज्ञ नहीं, ये यज्ञ है कि पाप है? उसने कान पकड़ लिए। बोले साहब इस हिसाब से तो पाप है। अगला, हमने कहा जिनको तुमने 1200-1500 लोगों को बुलाया वो भूखे हैं, उनके घर में खाने की कमी है? नहीं साहब सब अच्छे लोग हैं, नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, व्यवहारी हैं, सब नौकरी पेशा वाले हैं। हमने कहा उसमें 80% लोग कमेंट्स करके जाएंगे कि चलिए व्यवहार था इसलिए आना पड़ा, लेकिन वो डालडा की पूड़ी हजम नहीं होती हैं, वो सब्जी ऐसी थी, वो ऐसा था। मित्र समझना मेरी बात, यज्ञ कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। यज्ञ का मतलब होता है समर्पण। किसके लिए? प्रकृति के लिए समर्पण, या निस्सहाय लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए, भूखे लोगों के लिए भोजन कराना। मित्र आज हम सब लोग इस प्रकार के धार्मिक आयोजन करके सोचते हैं कि ईश्वर हमको दुआएं देगा, ईश्वर मेरे ऊपर कुछ कृपाएं बरसाएगा। आप बिल्कुल गलत फहमी में हैं। ईश्वर उसी के ऊपर नजरें इनायत करता है जो ईश्वरीय व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कुछ करता है। ये हम कई बार लोग कहते हैं कि ये ऐसा कार्यक्रम क्यों? बोले भगवान को खुश करना। हमने कहा क्या भगवान अभी उदास है? मित्र ध्यान रखिए, आप भगवान के लिए कुछ मत करिए। भगवान और प्रकृति और सनातन और परमात्मा की व्यवस्था इतनी सक्षम है कि वो सब कुछ कर लेगी। आपकी मोहताज नहीं है, लेकिन हाँ चूंकि धरती पर हम इतने ज़्यादा लोग हैं
और स्वार्थ के चक्कर में, लालच के चक्कर में सनातनी व्यवस्था को, प्रकृति की व्यवस्था को, परमात्मा की व्यवस्था को, पंच महाभूत को हम क्षति पहुंचाते हैं। ये क्षति पहुंचाना बंद कर दीजिए, आपने पूजा कर ली। जो कम ज्ञानी व्यक्ति है ना, वो केवल इतना सुनिश्चित करे कि मैं धरती को बंजर नहीं बनाऊंगा, मैं भूगर्भ जल का दोहन नहीं करूंगा, मैं प्रकृति में पाई जाने वाली किसी भी जीव इकाई को पेस्टिसाइड डाल करके नहीं मारूंगा। इससे बड़ी पूजा कुछ हो नहीं सकती। लेकिन अगर आपने परमात्मा की बनाई गई किसी भी व्यवस्था को क्षति पहुंचा रहे हैं, एक इंसान को तकलीफ दे रहे हैं, और आज हम सब लोग जाने अनजाने, मेरी हैबिट में हो गया है कि गरीब आदमी को, असहाय आदमी को, हमसे जो छोटे हैं, मैं उनको गाली ही देता हूँ, उनसे कायदे से बात नहीं करता हूँ। मतलब आदमी अपने आगे किसी को समझते ही नहीं है। ये अहम जो है, परमात्मा की पूजा का ये सबसे पहला सूत्र है कि आप अपना अहम त्याग दीजिए। आप होंगे बहादुर, आप होंगे खूबसूरत, आप होंगे ब्राह्मण, आप होंगे क्षत्रिय, आप होंगे हिंदू, आप होंगे कट्टर मुसलमान। चूंकि ईश्वर ने यहां कोई भी हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, ठाकुर नहीं पैदा किया। ध्यान रखना, ये तो अपनी अपनी व्यवस्था, अपना अपना नॉलेज है, अपना अपना कर्म है। जो कर्म कर सकता है उस कर्म में लिप्त है। ये जन्म कर्म के आधार पर मैं अपनी एक बनाता हूँ कि मैं किसान हूँ, मैं गौपालक हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर होंगे आप, वकील होंगे आप, जज होंगे आप, कलेक्टर होंगे आप, नेता होंगे आप। जैसे मैं और कई बार बोला, कोई राजनेता नेता बन करके किसी मंदिर में जाता है, वो सोचता है जलवे के साथ, जलजले के साथ भगवान उसकी ज़्यादा सुनेंगे। बिल्कुल हरगिज नहीं। किसी बहुत बड़े अधिकारी की भगवान सुनेंगे? बिल्कुल नहीं। खूबसूरत व्यक्ति की सुनेंगे? बिल्कुल नहीं। ईश्वर उस हर व्यक्ति की सुनता है जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, जो इंसान है। और आज की तारीख में जो मैंने फिर कहा, शुरू में कहा, अज्ञान। मेरा ज्ञान यही है कि मैं ब्राह्मण हूं, मतलब मैं मनुष्य होने के पहले ब्राह्मण। ये मेरा सबसे बड़ा ज्ञान है। मनुष्य होने के पहले मैं बहादुर, मनुष्य होने के पहले मैं बड़ा आदमी हूं। ईश्वर, आपको पता है ना, हमारा परमात्मा, हमारा अल्लाह, हमारा गॉड, हमारा रचयिता, जो भी नाम लें, वो एक ही शक्ति है। वो जाति के, मजहब के, भाषा के, क्षेत्रवाद के बंधनों से मुक्त है। और यहां पूरी दुनिया में हर व्यक्ति मतलब अभी तो हिंदू और मुसलमान का लफड़ा, फिर हिंदुओं में भी ब्राह्मण हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं सिया हूं, मैं सुन्नी हूं, मैं अहमदिया हूं, इस प्रकार का। मित्र, ये आपने बनाया है सब। परमात्मा ने तो केवल धरती पर मनुष्य को भेजा है। आप ठीक है, आप अच्छा पढ़ लिख गए, आपको अच्छी जॉब मिल गई, तो बड़े पेड़ को झुकना चाहिए, फलदार वृक्ष को झुकना चाहिए। और आज ये देखा जा रहा है कि जो जितना बड़ा है वो उतना अहंकार में डूबा है। मित्र, ध्यान रखिए कि सही मायने में, अभी मैं आगे बहुत सारा बोलूंगा और ये मेरा बोलना बहुत सारे लोगों को चुभेगा भी, क्योंकि फिर वही बात आई, लोगों के व्यवसाय प्रभावित होंगे। और कब? जब हमारी बात लोग सुनेंगे। क्या बोलूंगा मैं बता देता हूं।
आज भगवान के जितने स्वरूप आप भगवान को जिन जिन स्वरूपों में देख रहे हैं वो एग्जैक्टली मैं विनोद कुमार से डंके की चोट कर कहते हैं वो भगवान नहीं है। एक वो भगवान आपको नहीं दिखता जिसने आपकी रचना की, वो भगवान नहीं दिखता जो आपको पाल रहा है। यानी भूमि में भगवान नहीं है, पानी में भगवान नहीं है, आकाश में भगवान नहीं है, सूरज में भगवान नहीं है, वायु में भगवान नहीं है। इसी मिट्टी का एक मिट्टी से, इसी जमीन से एक पत्थर मिल जाता है हमको गोल गोल, उसको मैं शिवलिंग बना देता हूं, अब ये भगवान है। पेड़ काटूंगा, कागज बनाऊंगा, उसमें दुर्गा जी का चित्र छापूंगा, ये पेड़ में मुझको दुर्गा नहीं दिखेगी, मुझको कैलेंडर में दुर्गा दिखेगी। मुझको नदी या समुद्र में विष्णु नहीं दिखेगा, बारिश के पानी में विष्णु नहीं दिखेगा, मुझको एक कैलेंडर में विष्णु दिखेगा। देखते रहिए। यही अज्ञान है, यही असत्य है, यही अंधकार है। अब चूंकि पूरी दुनिया ने इसको मान्यता दे दी है और लोग क्या कहते हैं, ये मेरी आस्था का विषय है, मेरा विश्वास है। क्या करेंगे ऐसा विश्वास लेकर के? और जिसको आस्था है, जिसको विश्वास है इन चीजों पर, मैं फिर कहता हूं, फिर आप कष्ट में क्यों हैं? जिसको ईश्वर पर, भगवान पर, भगवान की व्यवस्था पर आस्था, यकीन, श्रद्धा नहीं है, वो कितना भी नौटंकी, कितना भी कर लीजिए आप। और मैंने क्या बोला, जब आप दुर्गा जी के, देवी के दरबार में जाते हैं तो आपको नारियल 20 रुपए का मिलता है मित्र, लेकिन जब घर में लड्डू बनाने होते हैं नारियल को तो 50 रुपए का मिलता है। क्या आपको शर्म नहीं आती? जिस क्षण मैं देवी के दरबार में जाता हूँ, देवी के दरबार के बाहर नारियल की दुकानें सजी हुई हैं जिसमें 20 रुपए, 15 रुपए, 18 रुपए का नारियल मिलता है, और उसमें भी मैं बार्गेनिंग कराता हूँ। आपको नहीं पता कि सड़ा हुआ होगा, आपको नहीं पता सूखा हुआ होगा, क्योंकि आपको खूब पता है कि जब मैं घर में लड्डू बनाने के लिए ला रहा हूं तो 50 का मिलता है, लेकिन आप देवी के दरबार में 20 रुपए वाला नारियल चढ़ाएंगे और सोचेंगे देवी आपसे खुश हो जाएगी। मित्र, देवी देवता सब भाव के भूखे हैं आपके। ये जो पदार्थ है ना, पदार्थ तो सब उसने हमको दिए, सारे पदार्थ उसने हमको दिए हैं कि तू खुश रहे, और ये पदार्थ तुझको कंटिन्यू मिलते रहे, इसके लिए बस थोड़ा सा प्रकृति की व्यवस्था को ठीक रख। नहीं ठीक रख सकते। यज्ञ में मैंने बोला, कितना भी धनाढ्य आदमी यज्ञ कराए, अपने लिए 1,500, 2,000, 1,100 रुपए किलो का घी लाता अपने खाने के लिए, लेकिन कोई कह दे कि यज्ञ कराना, यज्ञ में 5 किलो घी लगेगा, तो 250 रुपए में मारा फिर रहा है पूजा वाला घी। और किसी से पूछ दो कि भाई ये क्या है, भगवान को ही तो चढ़ाना है ना शब्द? सब लोग यही कर रहे हैं ना। 250 रुपए किलो वाले घी से भगवान का यज्ञ कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, बड़े प्रेम से कर। भगवान को ही तो चढ़ाना है, नारियल देवी को तो चढ़ाना है। यानी भगवान को और देवी को आप अंधा समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। मित्र, हमारे ओम जय जगदीश हरे की आरती गाते हैं और क्या कहते हैं उसमें कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यानी हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे प्रकृति, आज मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तेरा दिया हुआ है, और तुम्हारे लिए मैं सब कुछ अर्पण करने को तैयार हूं। अभी आप गा रहे थे, भाव विभोर होकर के गा रहे थे, लेकिन जैसे ही आरती की थाली आती है तो आपके जेब में 100 के, 200 के, 500 के नोट होते हैं, लेकिन निकालते क्या आप लोग? गिलट का सिक्का, वो भी 1 रुपए का, 10 का नहीं, 1 रुपए का। ऐसा करेंगे मित्र, अगर हम ऐसे सनातनी हैं। आज दुनिया में जितने लोग बिजनेस में हैं, दूध बेचने वाला, कोई भी खाद्य सामग्री, आज दुनिया में खाद्य सामग्रियों में तो गजब मिलावट है। कितने नन्हे नन्हे बच्चे खाएंगे उस दूध को, पिएंगे उस पनीर को, पिएंगे उस मिठाई को, नकली खाएंगे, क्या करेंगे? बीमार होंगे, मरेंगे, लाइलाज बीमारियों के शिकार होंगे। ठीक इसी प्रकार एग्रीकल्चर में
हम कोई फसल उगाएंगे, उसमें दबा करके रासायनिक उर्वरक डालेंगे, फिर 15-15, 20-20, 22-22 बार कीटनाशक रसायन डालेंगे, बीडीसाइड डालेंगे, ये भोजन में मिलेगा। अब खाने वाले को कैंसर होगा, खाने वाले को शुगर होगी, उसकी बीपी बढ़ेगी, उसकी आँख की रोशनी चली जाएगी मेरी बला से। और उसके बावजूद आप कहते हैं भगवान की पूजा करते हैं। मैं सनातनी हूं। इस संसार में अगर कोई सनातनी होगा ना तो उसको जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी। सनातनी के जीवन में सुख, शांति और आनंद आएगा। जो सनातन को नहीं जानेगा, नौटंकी करेगा, ड्रामा करेगा, पाखंड फैलाएगा, उसके जीवन में सुख शांति का कोई कालम नहीं आएगा। और मैंने ऐसे हजारों लाखों लोग देखे कि ढेर सारा पैसा इकट्ठा करने के बाद भी उनके जीवन में सुख नहीं है, परिवार में खुशियां नहीं है, परिवार बिखरा हुआ है। मित्र मेरी ध्यान रखिए बात, ये जो विचार हैं अगर जन जन तक आपने नहीं पहुंचाया और आपने नहीं धारण किया, आपने मेरी बात पर यकीन करके धरती की पूजा नहीं की, पानी की पूजा नहीं की, जंगल की पूजा नहीं की, जीव जंतुओं की सुरक्षा नहीं की, तो काहे की प्राकृतिक खेती यार। अभी रासायनिक खेती भी लालच बस कर रहे थे और प्राकृतिक खेती में भी लालच। मतलब मुझको चाहिए, मुझको चाहिए, मुझको चाहिए। इस संसार में गिव एंड टेक का सिद्धांत है। हमको कुछ देना पड़ता है, फिर हमको कुछ मिलता है। इनपुट और आउटपुट का नियम, इस नियम को आप तोड़ दें। हम धरती को कुछ नहीं देंगे, पानी को कुछ नहीं देंगे, जंगल नहीं लगाएंगे, पक्षियों को मारेंगे और सोचते हैं कि सनातनी व्यवस्था भगवान मुझको देगा। क्यों देगा? नहीं देगा वो। भगवान आपका विरोधी नहीं है, भगवान किसी से दुश्मनी नहीं निभाता। लेकिन हाँ, एक सूत्र है, परमात्मा का एक सूत्र है कि मैं किसी के साथ दुश्मनी नहीं निभाता, दोस्ती नहीं निभाता। सीधा सीधा कर्म फल का सिद्धांत है। जो आप करेंगे वो आपको मिलेगा। लेकिन मुझे क्या करना है? हमने पक्षी को देख करके हवाई जहाज तो बना लिया, मछली को, मगरमच्छ को देख करके नाव बना लिया, समुद्री जहाज बना लिए। लेकिन मैंने पक्षी को देख करके, किसी जीव को देख करके, वनस्पतियों को देख करके वो चीज नहीं सीखी जो मुझको सीख लेनी चाहिए थी। नदी कभी अपना पानी नहीं पीती, वृक्ष अपना कभी फल नहीं खाता। मनुष्य का जीवन यज्ञी भाव से हुआ है। परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर। हमारा जन्म ही परमार्थ के लिए हुआ है। और आप पढ़ते होंगे, आपने सुना होगा कथा भागवत में कि इस धरती पर मनुष्य ज्ञानावतार का प्राणी है। ज्ञानावतार का मतलब इसके पास तो ज्ञान का भंडार है। और कौन सा ज्ञान? कि मुझको यहाँ शराफत के साथ रहना है। भगवान के घर में रहता हूँ तो भगवान के घर में बिगाड़ू नहीं, उसको बनाऊं। धर्मो रक्षति रक्षता। ये प्रकृति की सुरक्षा, प्रकृति ही धर्म है। प्रकृति की सुरक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। यही पूजा, यही कर्म है। और अगर प्रकृति की किसी भी व्यवस्था को मैं क्षति पहुंचाता हूं, अधर्म है, कुकर्म है, अज्ञानता है, अंधकार है। ये कहते हैं ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हे माँ, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। माँ कहती, बेटा मैं तो तुझको कब से इंस्पायर कर रही हूँ, कब से प्रेरित कर रही हूँ, कब से चाहती हूँ कि तू अंधकार से निकल कर प्रकाश में आ जा। नहीं आना चाहता ना, तुझे अंधकार अच्छा लगता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सद्गमय। हे माँ, मुझे असत्य से निकाल के सत्य की ओर ले चल। माँ कहती, मैं तो कब से निकालने का प्रयास कर रही हूँ, तुझे असत्य ही अच्छा लगता है। मृत्योर माँ मृतंगमय। हे माँ, मुझे मृत्यु के भय से निकाल के अमृत की ओर ले चल। माँ कहती, मैं तो बता रही हूँ तुझको, चलना नहीं चलना चाहता। जहाँ सिर्फ और सिर्फ शांति हो। एक गाना है ना, आज चल कि तुझे वो लेकर चलूँ एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। ऐसा कोई प्लेस है क्या इंडिया में, भारत में, देश में, दुनिया में? नहीं है ना। आप जहाँ रहते हो वहीं अगर हमारे विचार ऐसे हैं तो ऐसा प्लेस बन जाता है। नमस्कार।